हेलो एवरीवन, मेरा नाम सनी शर्मा और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का एस्पायर एकेडमी के डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम पर। आज दिनांक 31 अक्टूबर 2020 दिन शनिवार। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इस दिन को पूरा देश राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को करमसंद, गुजरात में हुआ था। सरदार पटेल ने वकालत छोड़कर महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। इसके अलावा उन्होंने गुजरात के बारदोली एवं खेड़ा में हुए किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बारदोली सत्याग्रह के दौरान उन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त हुई थी। 1947 से 1949 के दौरान सरदार पटेल को भारत की 565 रियासतों का विलय करके अखंड भारत के निर्माण के लिए याद किया जाता है। इसी के उपलक्ष्य में एकता दिवस मनाया जाता है। आज के दिन की पहली करंट अफेयर है, यशवर्धन कुमार सिन्हा बने नए मुख्य सूचना आयुक्त। भारत सरकार ने नए मुख्य सूचना आयुक्त यानी CIC के रूप में पूर्व विदेश सेवा अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा के नाम को मंजूरी दे दी है। वह पहले से भी सूचना आयुक्त थे और सबसे वरिष्ठ भी थे। बिमल जुल्का के सेवानिवृत्त होने के बाद कई महीनों के लिए CIC अध्यक्ष का पद खाली था। वहीं मराठी पत्रकार उदय माहुरकर को सूचना आयुक्त के पद के लिए चुना गया। उदय माहुरकर ने इंडिया टुडे ग्रुप में डिप्टी एडिटर के रूप में काम किया और उन्हें संघ परिवार का करीबी माना जाता है। उदय माहुरकर ने प्रधानमंत्री मोदी पर एक किताब भी लिखी है जिसका शीर्षक है मर्जिंग विद अ बिलियन एंड सेंटर स्टेज इनसाइड नरेंद्र मोदी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, तेलंगाना सरकार ने धरती पोर्टल लॉन्च किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया है। तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य है। संपत्ति के विवरण जो पोर्टल पर अपलोड नहीं किए गए हैं उन्हें अवैध माना जाएगा और आगे के पंजीकरण के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है, महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने हेतु सर्व पावर योजना की शुरुआत। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री द्वारा विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महिला शोधकर्ताओं को शोध एवं विकास गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित करने हेतु सर्व पावर नामक एक योजना की शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से संबद्ध विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा लंबे समय से विज्ञान व इंजीनियरिंग अनुसंधान के क्षेत्र में लैंगिक असमानता को कम करने के लिए एक योजना लागू करने पर विचार किया जा रहा था। इस योजना के निम्नलिखित 2 घटक होंगे। प्रथम, सर्व पावर फेलोशिप छात्रवृत्ति। यह फेलोशिप 35 से 55 वर्ष आयु वर्ग की महिला शोधकर्ताओं पर केंद्रित होगी। इसके तहत प्रति वर्ष 25 शोधार्थियों को फेलोशिप प्रदान की जाएगी। हालांकि किसी भी दिए गए समय में इनकी संख्या 75 से अधिक नहीं होगी। इसके तहत शोधार्थियों को नियमित आय के साथ प्रति माह 15,000 रुपये की फेलोशिप, 10 लाख रुपये प्रति वर्ष शोध अनुसंधान और 90,000 रुपये प्रति वर्ष अतिरिक्त खर्च के रूप में दिए जाएंगे। दूसरा है सर्व पावर शोध अनुसंधान। सर्व पावर अनुदान के तहत महिला शोधकर्ताओं को निम्नलिखित 2 श्रेणियों के माध्यम से वित्त पोषण प्रदान कर सशक्त बनाया जाएगा। श्रेणी फर्स्ट, IIT, IISER, IISc, NIT, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र सरकार के संस्थानों की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के आवेदकों के लिए। इस श्रेणी के तहत
शोधार्थियों को 3 वर्ष के लिए अधिकतम 60 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। श्रेणी सेकंड, राज्य विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और निजी शैक्षणिक संस्थानों के आवेदकों के लिए इस श्रेणी के तहत शोधार्थियों को 3 वर्ष के लिए अधिकतम 30 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। आज के दिन की एक अन्य करंट अफेयर है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में नर्मदा जिले के केवडिया में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क और आरोग्य वन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवडिया के निकट स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास जंगल सफारी परियोजना और हल्के पदार्थों से बने जियोडेसिक गुंबद का उद्घाटन किया। उन्होंने वहां पर एकीकृत विकास के अंतर्गत 17 परियोजनाओं का उद्घाटन किया और 4 नई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इस परियोजना में निगरानी चैनल, नवगोरा सेतु और गारुदेश्वर तटबंध, सरकारी मकान, बस टर्मिनल, एकता नर्सरी, खलवानी इको पर्यटन और आदिवासी आवास गृह शामिल है। उन्होंने स्टैचू ऑफ यूनिटी तक एकता क्रूज सेवा की भी शुरुआत की है। अत्याधुनिक जूलॉजिकल पार्क परियोजना 375 एकड़ भूमि पर फैली है और इसे 7 विभिन्न चरणों में बनाया गया है। इसे रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। इसमें दुनिया भर से 1100 से अधिक पक्षी और 100 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के जीव रखे गए हैं। इससे पहले श्री मोदी ने आरोग्य वन और आरोग्य कुटीर का उद्घाटन किया। केवडिया में 17 एकड़ भूमि पर निर्मित आरोग्य वन योग, आयुर्वेद और ध्यान पर केंद्रित है। आरोग्य वन में 380 प्रजातियों के औषधीय पौधे और वृक्ष हैं। इसके अलावा आरोग्य वन में केरल की प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति केंद्र, जलपान गृह और कुछ दुकानें भी हैं। आज की करंट अफेयर में इतना ही। आइए बात करते हैं आज के दिन होने वाले ऐतिहासिक तथ्यों की। आज ही के दिन सन 1875 भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ पटेल का जन्म हुआ। आज ही के दिन सन 1914 ब्रिटेन तथा फ्रांस ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। आज ही के दिन सन 1984 भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की उनके अंगरक्षकों ने गोली मारकर हत्या कर दी। आज ही के दिन सन 1996 रासायनिक अस्त्र प्रतिबंध संधि को लागू करने के लिए आवश्यक 65 देशों की मंजूरी मिली। आज ही के दिन सन 2003 मलेशियाई प्रधानमंत्री महादिर मोहम्मद के 22 साल लंबे शासन का अंत हुआ। आज ही के दिन सन 2005 भारत की प्रसिद्ध लेखिका अमृता प्रीतम का निधन हुआ। आज के हमारे डेली फैक्ट्स एंड करंट अफेयर प्रोग्राम में इतना ही। धन्यवाद।